हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी 6 स्टार होटल में भरी दोपहर में किसी टकले इंसान के सर में आग लगते हुए देखा है, या कभी एक कांच की बिल्डिंग के शीशों को नीचे गिरते देखा है? अरे गिरना छोड़ो यार, ये पूछो कि उसके नीचे कितने आकर दब गए। लेकिन हमारी इस दुनिया में कुछ नमूने ऐसे भी हैं जिन्हें ना कुछ आता है और ना ही कुछ जाता है, बस वो मुंह उठाकर चले आते हैं आर्किटेक्ट बनने के लिए। एक होटल कंस्ट्रक्शन का काम पिछले 20 सालों से बनते आना, इसका क्या मतलब है भाई? खैर अब समझ तो गए ही होंगे। खैर दोस्तों, इसी तरह के मजेदार फैक्ट्स देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के मुनफरिद सफर का आगाज करते हैं। नंबर 7, द गोस्ट मॉल। साल 2015 में बना साउथ चाइना मॉल उस वक्त दुनिया का सबसे लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। पर ये जीत 2 साल की मेहमान थी, क्योंकि ये इतना बड़ा था पर इसका दीदार उतना ही छोटा था। न जाने कहां पर ये मॉल बना दिया था कि कोई वहां पर जाना ही नहीं चाहता था। मतलब वहां पर कोई चुड़ैल या भूतनी थी। इसको दी गोस्ट मॉल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 99% शॉप्स और शॉपिंग सेंटर खुले ही रहते थे। 2300 शॉप्स में से सिर्फ 25 शॉप्स ही खुल रही थी, और ये मॉल 96 लाख स्क्वायर फीट बड़ा था। जरा सोचो कितना नुकसान हुआ होगा इस मॉल के ऑनर का। और ऑनर के लॉस में तो लोगों का कुछ नहीं जाता, ना ही डीलर का कोई नुकसान था। और फेलियर से हमें ये सबक मिलता है कि पहले अपने ऑडियंस की डिमांड को थोड़ा बहुत तो जान लो, फिर ही इतना बड़ा मॉल बनाओ जब लोग वहाँ पर आना पसंद करें तो। नंबर 6, हयात रिजेंसी। 17 जुलाई 1981 में हयात रिजेंसी में खतरा आ चुका था। हयात रिजेंसी होटल इन यूएसए उस जमाने में बहुत ही फेमस था एलीट पार्टीज के लिए, और इसी पार्टी में ही लोगों का कचूमर बन गया। इस होटल की खास बात इसके स्काई वॉक्स थे जो एक के ऊपर एक लगे हुए थे, और इसी स्काई वॉक्स के नीचे खूब मस्ती से पार्टी चल रही थी। पर अचानक से पार्टी के कुछ लोगों ने इस पार्टी के दरमियान में कुछ पॉपिक सॉन्ग सुने, और पलक झपकते ही ऊपर वाला स्काई वॉक नीचे आ गया। और नीचे वाले स्काई वॉक में इतना डैम नाइट है कि वो अपने साथ दूसरे स्काई वॉक का भी वजन उठा सके, और फिर वो स्काई वॉक चुटकियों में ही स्काई फॉल बन गया, और इसने एक ही झटके में नीचे पार्टी एंजॉय करने वाले लोगों को कुचल डाला। इस ट्रेजेडी ने 114 लोगों की जानें ली और 216 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर डाला। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 14 घंटों तक चला और 29 लोग ही बच सके। पर इस वाकये की वजह बहुत ही अजीब थी। इसके ब्लूप्रिंट्स में खराबी थी, जिसकी वजह से सेकेंड फ्लोर के स्काई वॉक सीलिंग पर अटैच न होकर अपने ऊपर वाले स्काई वॉक से अटैच था। अब बताओ यार, इतनी बड़ी गलती कोई कर सकता है क्या? भले ही आर्किटेक्चर की डिग्री ना हो मेरे पास, लेकिन इतनी तो बेसिक फिजिक्स पता ही होती है। तो उस स्काई वॉक का गिरना तो खुद हयात होटल की किस्मत में लिखा था। नंबर 5, अनफिनिश्ड बिजनेस। रुकिए दोस्तों, होटल दुनिया का वाहिद ऐसा होटल जो आज तक 20 सालों से बनता आ रहा है, और आज की डेट में भी इसका बनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मतलब बगैर किसी गेस्ट के ये होटल आखिर चलेगा तो चलेगा कैसे? और इस होटल के नाम में ही सब कुछ मौजूद है। जरा गौर से देखें, रियोग्योन। क्या इस नाम को सुनकर आपको किम जोंग की याद नहीं आ रही? दोस्तों, ये होटल इसी के बाप दादा का तो बनाया हुआ है, और ये होटल बदले की आग और जेलिसी की नोक पर बनाया गया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के आपस में कंपटीशन की वजह से इसी साउथ कोरिया की कंपनी ने उस वक्त सिंगापुर में साल 1986 में वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई, और इसी को मात देने के चक्कर में किंग इल सुंग ने पता नहीं क्या सूंघ के ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, पर उसको कंप्लीट ना कर सके। और फिर उसके अपने ओरिजिनल कंप्लीशन ईयर 1992 में कंप्लीट कर बैठा, तो वो वेस्टर्न स्टैंडफोर्ड को पास करके दुनिया का सबसे टॉलेस्ट टावर बन जाता, और शायद एक मिसाल कायम कर देता अपने मुल्क के लिए। मगर अफसोस ऐसा नहीं हो सका। नॉर्थ कोरिया अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ गया था कि उसका ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह गया, और वो भी आज तक सालों साल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और बाद में बंद हो जाती है, और ये सिलसिला चलता ही आ रहा है और शायद आगे भी चलता ही रहे। ओए किंग पाजी, बम नु छड्डो ते होटल ते कम करो वीर। नंबर 4, डेथ रे। दोस्तों, अगर मैं आपको एक 6 स्टार होटल की टिकट दूं तो आप जल्दी से टिकट लेने नहीं आएंगे, पर मुझे आपकी बहुत परवाह है दोस्तों। मैं आपको वो 6 स्टार होटल की टिकट नहीं दूंगा, क्योंकि ये 6 स्टार होटल नहीं 6 सन होना चाहिए। तेज तपती गर्मी, और गर्मी को 10 गुना ज्यादा मैग्नीफाई कैसे करना है कोई इस लॉस वेगस वेडाला होटल से सीखे। होटल में लोग क्यों जाते हैं भाई? आराम करने के लिए, उस किट हैंड जैसे एहसास को फील करने के लिए। पर इस होटल में पूल की साइड पर जाना मतलब आग में जलने जाना। कई बार होटल के गेस्ट ने तेज गर्मी में अपने ही जिस्म के जलने का खूब एक्सपीरियंस भी किया है। एक बंदे के बालों को आग ने पकड़ लिया था, इतनी तेज धूप जैसे कि लेजर लेस शूट हो।
और तो और सनबाथ के 30 सेकंड करने के बाद उस बंदे के पाँव तेजी से जलने लगे जैसे कि वो आग के अंगारों पर चल रहा हो। पर दोस्तों एक इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस होटल को कनकेव शेप और इसके रिफ्लेक्टिव विंडोज सबसे ज्यादा फॉल्ट दे रहे थे। कनकेव शेप में सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होकर सीधा पूल साइड एरिया में ही गिरती हैं और उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है और लोगों की इस तेज गर्मी में खूब बैंड बज जाती है। नंबर 3, डेंजरस बिल्डिंग द जॉइन हैंकॉक टावर। एक जमाने में आन बान शान बनने ही जा रही थी कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही उसके स्ट्रक्चरल फ्लॉज सबकी ही आंखों के सामने आ गए, या ये कहना ठीक रहेगा कि सीधा सर पर ही गिर के सामने आ गए। वेल दोस्तों हुआ ये कि जब बोस्टन की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग द हैंकॉक टावर कंस्ट्रक्ट हो रही थी तब तेज हवा के झोंकों ने इसके स्टाइलिश और रिफ्लेक्टिव विंडोज की बैंड बजा के रख दी थी। 500 ब्लू विंडोज जो अभी अभी लगाई गई थी सीधा खड़खड़ करते 100 फीट नीचे आ गिरी। किसी की गाड़ी तबाह हुई तो किसी को चोट आई। ये एक बार नहीं बल्कि बार बार होता रहा और बाद में इस बिल्डिंग के इंजीनियर्स को पता चला कि भाई विंडो के डिजाइन में कुछ तो गड़बड़ है। वेल रिफ्लेक्टिव विंडो 3 लेयर की बनाई गई थी। पहली लेयर थी क्रोमिनियम की और इसके आसपास एक ग्लास की लेयर को पेस्ट किया गया था और साथ में ये 3 लेयर्स एक मेटल फॉर्म में इनक्लोज किया गया था। और यहाँ पर हुआ द मोस्ट मेजर डिजाइन फेलियर। इन लेयर्स के पासिंग में तो विंडो को कोई एयर गैप नहीं मिला जिससे वो आगे पीछे थोड़ा बहुत मूव कर सकी और जब हवा के झोंके तेज होते थे विंडोज पर इतना प्रेशर पड़ जाता था और फिर विंडोज प्रेशर कुकर की तरह फट जाती थी। और इसी बिल्डिंग के डिजाइन के फेलियर के चक्कर में बोस्टन की पुलिस को हमेशा से अलर्ट रहना पड़ता था और जब भी हवा का लेवल 45 पर आवर की स्पीड से ज्यादा हो जाता तो पुलिस पूरा एरिया ही सील कर देती थी ताकि किसी भी इंसान को कोई नुकसान न पहुंच सके। और फिर अपनी गलती को रियलाइज करते हुए इस बिल्डिंग ने अपने सभी विंडोज जो कि 10,300 कॉन्टेक्ट्स थी रिप्लेस कर दिया। भाई इस फैक्ट के बाद तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी बिल्डिंग कितनी ही फैंसी या रिफ्लेक्टिव क्यों ना हो उससे थोड़ा डिस्टेंस रखना ही चाहिए क्योंकि कल किसने देखा है और ऊपर देखकर कौन चलता है भाई। नंबर 2, फॉल्टी प्लान। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये मैकडोनल्ड XF85 है और इसको प्यार से द लिटिल गॉब्लिन कहते हैं जो कि बहुत ही एंटीस्पेटिक प्रोजेक्ट है। लिटिल गॉब्लिन एक US पैरासाइट बॉम्बर था, यानी कि छोटू सा बॉम्बर प्लेन बड़े से बॉम्बर प्लेन के नीचे अटैच होता है और जब कभी दुश्मन USA के प्लेन पर हमला करेगा तो ये लिटिल गॉब्लिन फौरन ही अलर्ट हो जाएगा और लार्ज बॉम्बर प्लेन से डिटैच होकर एक सेफ्टी गोल में आ जाएगा और फिर जो भी फायरिंग प्लेन की तरफ होगी लिटिल गॉब्लिन सबसे पहले फायरिंग प्लेन पर अटैक करेगा और ये छोटी सी चीज आखिरी दम तक ही फाइट करती रहेगी। जब तक है जान तब तक है जाने मन। पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये कुछ ही मिनट तक रहा था क्योंकि एक बार जब लिटिल गॉब्लिन लार्ज बॉम्बर प्लेन से डिटैच हो जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए उसी से ही डिटैच हो जाता है और फिर उसका लिंक लार्ज प्लेन से नहीं रहता था और कभी भी रीअटैच भी नहीं हो सकता था। और इस प्लेन को बनाने वाले ने लिटिल गॉब्लिन के पाँव को भी इन्वेंट नहीं किया था। मतलब दोस्तों उसके लैंडिंग गियर को डिजाइनर्स बनाना ही भूल गए और इसी की वजह से जब पायलट ईडी स्कॉट जब लिटिल गॉब्लिन को चला रहा था तब उसका बच जाना इम्पॉसिबल ही हो गया था। लैंड करे तो कैसे लैंड किया जाए ये समझ से ही बाहर था और बहुत ही मुश्किल से ईडी स्कॉट ने एक बहुत ही सेफ लैंडिंग की और वो भी एक ड्राई लेक बेड के अंदर। और ये बात थी 23 अगस्त 1948 की और उस दिन के फेलियर के बाद मैकडोनल्ड कंपनी ने बहुत ही कोशिश की इसको और कामयाब बनाने के लिए, पर 7 में से 3 बार ही ये लिटिल गॉब्लिन लार्ज बॉम्बर प्लेन से डी अटैच होने के बाद वापस अटैच हो सका जो कि पायलट की लाइफ और प्लेन ब्लास्ट के खतरे से निजात नहीं दिला पाता था। और साल 1949 में लिटिल गॉब्लिन को हमेशा हमेशा के लिए बाद में खत्म कर दिया गया और फिर इसका वजूद तक पेपर वर्क से भी खत्म कर दिया गया था। नंबर 1, द फोर्ड पिंटो। अच्छी खासी गाड़ी की बैंड कैसे बजाई जाती है फोर्ड से सीखो। हाँ यही फोर्ड की गाड़ियाँ जो आज वन ऑफ द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड है। पर बॉस बेस्ट बनने के लिए फेल भी बहुत बार ही होना पड़ता है। फोर्ड पिंटो दुनिया की मदर ऑफ ऑल कार डिजास्टर है। इसके डिजाइन की बात ना ही की जाए तो बेहतर है क्योंकि गाड़ी अपनी घटिया लुक के साथ साथ टैंक डिजास्टर के लिए भी बहुत फेमस है। साल 1978 में फोर्ड को अचानक से 1.5 मिलियन कार को वापस फोर्सली भिलाना पड़ा। और क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था जिसने फोर्ड की रेपुटेशन को सबके सामने खराब कर दिया था।
फोर्ड पिंटो की गाड़ी की गैस टैंक इतनी छोटी सी थी कि अगर पीछे से गाड़ी जरा भी टच हो जाती, गाड़ी के पीछे मौजूद गैस टैंक एक जबरदस्त तरीके से फट जाता और इसी ब्लास्ट पर फोर्ड पर 117 केसेस हो चुके थे। और आप भी इमेजिन कर लें कि अगर ऐसी गाड़ी लेकर आप पाकिस्तान की सड़कों पर चलाएंगे तो क्या होगा। ऐसी रोड्स जहां पर गाड़ियों का इतना प्यार होता है कि गाड़ियां एक दूसरे से दूर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ही चलती हैं, और अगर गलती से भी आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टच हो ही जाती है तो फिर खैर नहीं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो से हमें यही सबक मिलता है कि सोच समझ के कहीं पर इन्वेस्ट किया करो यार। फैंसी डिजाइन और फैशन ट्रेंड के चक्कर में उस चीज की यूटिलिटी खराब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो अब आपकी बारी है कमेंट करने की कि आपको कौन सा डिजाइन फेल सबसे बड़ा फेल लगा। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। See you in the next video. Till then, as always, keep learning and keep growing. Pakistan Zindabad.